हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि सीखने के लिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले समीकरण क्या दिया गया है। पहला नंबर सवाल 3x + 2y = 6। उसके बाद नीचे दिया गया है 2x - 3y = 7। ये हो गया हम लोग का पहला 1 नंबर समीकरण और ये हो गया दूसरा हम लोग का 2 नंबर समीकरण। तो इसको सॉल्व करने का नियम क्या होता है, देखिए ये जो पहला दिया गया है 3x और नीचे 2y, ये जो 3 और 2 है इसको हम लोग क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 है उसको ऊपर वाले से हम लोग ऐसे गुना कर देंगे और 3 को नीचे वाले से गुना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना क्या होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, क्योंकि इसको हम लोग गुना कर रहे हैं, है ना। तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर। अब गुना करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, देखिए इसको गुना करते हैं। 3 × 2 कितना हो गया, यहाँ पे 6x प्लस यहाँ पे 2 × 2 कितना हो गया 4y = यहाँ पे 6 × 2 कितना हो गया 12, ठीक है। उसी तरह नीचे वाले को भी गुना करेंगे हम लोग। 3 × 2 कितना हो गया, यहाँ पे 6x माइनस 3 × 3 कितना हो गया 9y = यहाँ पे 17 × 3 कितना हो गया 51, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखना पड़ता है क्या, घटाने पर, ठीक है। घटाने पर लिखने से क्या होता है, साइन चेंज, ठीक है। ये जो पहला वाला साइन हो जाएगा इसका चेंज माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका माइनस, ठीक है, ऑपोजिट साइन, ठीक है। अब ये कट जाएगा, देखिए ऑपोजिट साइन हमेशा कटता है, इसका क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा ऑपोजिट, ये कट गया, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे, 4 + 9 कितना हो जाएगा 13y = माइनस करने बोला गया है तो इसको माइनस करने पर हमको मिलता है 39, ठीक है। अब इसमें से हमको y का मान निकालना है, ठीक है। y को कॉमन बाहर रखेंगे, y = -39/13, ठीक है। कितने टाइम में कटेगा ये 3। तो यहाँ पे हम लोग का y का मान कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए यहाँ पे y का मान -3। नेक्स्ट क्या करेंगे, y का मान को समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को ले लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 हम लोग का क्या दिया गया है 3x + 2y = 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो -3 है इसको हम लोग क्या रखेंगे y के स्थान पर, ठीक है। 3x + 2 इसको ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि माइनस दिया गया है = 6, कितना हो जाएगा 3x प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 = 6। क्या करेंगे, -6 को बराबर के साइड लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर आने पर क्या हो जाएगा प्लस, ऑपोजिट साइन, ठीक है। इसको प्लस करेंगे हम लोग, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। अब x का मान निकालना है 12/3, ठीक है। कितना टाइम में कटेगा 4। तो x का मान कितना हो गया 4 और y का मान -3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, x का मान 4, y का मान -3। विलोपन विधि का दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है, 2x + 3y = 32।
11y माइनस 9x इजिकल टू 3। ठीक है, इस समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सवाल क्या दिया गया है, 2x के नीचे यहाँ पे 11y है और यहाँ पे 3y के नीचे 9x। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x को x के नीचे और y को y के नीचे इसको पहले सही करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा 2x प्लस 3y इजिकल टू 32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 9x, यहाँ पे 2x के नीचे यहाँ पे प्लस 11y इजिकल टू 3। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, यानी कि पहला वाला जो हो गया इसका नंबर, ठीक है, 9 हो जाएगा ऊपर वाले समीकरण से मल्टीप्लाई, 2 हो जाएगा नीचे वाले से, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर हमको क्या प्राप्त होगा। ठीक है, गुना करते हैं, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18x प्लस 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27y इजिकल टू 32 इंटू 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 288, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा हमको, 9 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे भी 18 माइनस 18, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22y इजिकल टू यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हमको काटना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटाने पर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जोड़ने पर, घटाने पर करने से साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस दिया गया है तो हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जोड़ने पर। जोड़ने पर लिखने से क्या होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइन ये कट गया। ठीक है, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 49y इजिकल टू, इसको जोड़ने पर मिल जाएगा 294। ठीक है, और y का मान को हम लोग निकालेंगे 294 यहाँ पे बाई 49, कितने टाइम में कटेगा ये 6, ये 1 और ये 6, तो y का मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इस y के मान को हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए पहले रखते हैं समीकरण। पहला वाला समीकरण क्या है हम लोग का, 2x प्लस 3y इजिकल टू 32। हमको यहाँ पे y के स्थान पर क्या रखना है 6। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस 3 डॉट रख देते हैं, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई इजिकल टू 32, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18 इजिकल टू 32। क्या करेंगे, 18 को साइड लेके आएंगे, यहाँ पे इजिकल टू 32 माइनस 18। ठीक है, प्लस है ना, ये अपोजिट इधर आने पर क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको माइनस करने पर कितना मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पे मिलेगा हमको 14। ठीक है, x को रखेंगे बाहर, 14/2 काटने पर मिल जाएगा हमको 7। तो यहाँ पे हम लोग का x का मान हो गया 7 और y का मान हो गया 6। यह हो गया समीकरण 2 विलोपन विधि से सॉल्व।